ठीक। हाँ जी। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी से ना एक ये मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सबने कर्ट रिचर्ड का नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कर्ट रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेल नोन प्रोफेसर थे इन 1950 एरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज तक की वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। कर्ट रिचर्ड 1950 के टाइम में वहां के एक फेमस साइंटिस्ट थे। तो वो ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर कर रहे थे, चूहों के ऊपर। तो वो उस एक्सपेरिमेंट में बताया क्या कर रहे थे। वो एक जार ले रहे थे, बड़ा सा जार था, उसमें पानी भर दे रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ पानी, आधा पानी भर दिया और उसमें चूहों को डाल दे रहे थे। एक चूहे को डाला, थोड़ी देर बाद वो चूहा खुद को बचाते बचाते थोड़ी देर बाद चूहा उसमें डूब गया। डूब गया। चूहा जब डूब गया ना, उसे निकालकर साइड में रख दिया। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा जार लिया, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ पानी भरा। एंड क्या किया, उसमें दूसरा चूहा डाल दिया। चूहा तैरता रहा, खुद को कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस के लिए, बचाने के लिए तैरता रहा। और 15 मिनट बाद जब वो चूहा डूबने लगा तब उन्होंने साइंटिस्ट ने उनको निकाल दिया। ठीक है। उनको निकाल दिया, थोड़ा सा सराहा चलाया, उनको सुखाया क्योंकि वो गीला हो चुका था। उसको सुखाया। एंड जब वो थोड़ा सा ओके हो गया, जस्ट सेकेंड, जब वो थोड़ा सा ओके हो गया, बिल्कुल कंफर्ट हो गया कि नहीं अब मेरी जान बच चुकी है, उन्होंने क्या किया, उनको दूसरे जार में डाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दूसरे जार में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, वो चूहा जब दूसरे जार में गया तो उसने फिर खुद को बचाना शुरू करा। साइंटिस्ट को लगा, रिचर्ड पाकर को उस टाइम लगा कि ये चूहा लास्ट टाइम 15 मिनट सरवाइव कर गया था, अब ये एक घंटे मतलब 30 मिनट तो सरवाइव कर ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम, मतलब वर्स्ट केस कहते हैं ना कि बेस्ट केस में 30 मिनट ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन वो चूहा आधे घंटे, जो रिजल्ट आया उससे ना साइंटिस्ट भी चौंक गए कि ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। एंड द रिजल्ट इज कि वो चूहा आधे घंटे सरवाइव करा, 1 घंटे सरवाइव करा, 2 घंटे सरवाइव करा, साइंटिस्ट ने 3 घंटे रखा, 3 घंटे सरवाइव करा, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, ऐसा करते 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 60 आवर तक। मैम आपका वीडियो ऑफ है। मैम मेरा वीडियो ऑन है, आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज ये बीच बीच में ना आप मैसेजेस मत डालो मुझे। ठीक है, इससे एक डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो ऐसा करते करते 60 घंटों तक, ठीक है, 60 घंटों तक वो चूहा तैरता रहा, तैरता रहा। अब 60 घंटों बाद उन्होंने ना उस चूहे को निकाल दिया। ठीक है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया, अगर किसी ने ये स्टोरी सुनी है तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। किसी ने सुनी है? नहीं सुनी है? लर्निंग करते ही नहीं हो आप सारे। इससे पता चलता है आज से लर्निंग करना जरूर शुरू करना। ठीक है। तो सुना है मैम, तो सुना है तो बता दो क्या है इसका जो इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम दिया उन्होंने। हाँ जी, आ रहे मैम, बताओ सुना है? बता दो अगर किसी ने सुना है तो। क्या नाम था उसका? उसको यकीन था मुझे बचा लेगा। हाँ जी। 60 घंटे सिर्फ सरवाइव करने के लिए, 15 मिनट से 60 घंटे का जो सफर था, उसने कैसे सरवाइव किया, डेफिनेटली आपसे भी बात उसका उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द होप एक्सपेरिमेंट? HOPE, होप, क्या कहते हैं, उम्मीद। उसका नाम ही था द होप एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने, पता है, उन्होंने सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसको पता था कि ये साइंटिस्ट मुझे बचा लेगा, क्योंकि पहले 15 मिनट जब वो चूहा डूबने वाला था, उसे उस साइंटिस्ट ने बचा लिया। जब दूसरी बार उसे जार में डाला तो उसे पता था कि मुझे बचा लेगा, चाहे मैं तब तक तैरता रहूंगा जब तक ये मेरे को बचाने नहीं आएगा। राइट। उसने हार नहीं मानी, उसने तैरता रहा, तैरता रहा। एंड एट द एंड साइंटिस्ट ने एक अपनी रिसर्च के बाद, वो एक्सपेरिमेंट के बाद उनको बचा लिया। पॉइंट इज, मेरा सिर्फ एक बताने का सिर्फ एक रीजन था, दैट ये जो उम्मीद है ना, उस पर तो दुनिया कायम है, सब जानते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है। मैसेजेस को छोड़ के कृपया मीटिंग पे ध्यान दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गोलू, राज, जो भी है। ठीक है। रियली में इम्पॉसिबल है, अगर इम्पॉसिबल है तो इसको पॉसिबल करो, क्योंकि लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। राइट। मैसेजेस को छोड़ के कृपया मीटिंग में ध्यान दे। ओके। सो उस टाइम पे ना
ये जो स्टोरी है, ये क्यों मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट कि ये जो जार है उसमें जो पानी है ना, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। अब क्या होता है, पहली बार प्रॉब्लम आता है, अगर हमने गिव अप कर दिया तो क्या आपका जो डेस्टिनेशन है, क्या आप वहां पे पहुंच पाओगे? ये सर नो में रिप्लाई देना, सर ही ला दो। नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर वो जो प्रॉब्लम आई उससे आगे निकल गए, हो सकता है उससे बड़ी प्रॉब्लम आए, उससे बड़ी प्रॉब्लम है, उससे बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब तक आप उस प्रॉब्लम को झेलते रहोगे, यार कोई ना कोई आएगा, जिसने प्रॉब्लम दिया है वही बचाने आएगा। प्रॉब्लम किसने दिया? ऊपर वाले ने। उसने बस यही देखा है कि इसमें ताकत है या नहीं, इसमें इसने इसने हार मान लिया नहीं, वो तो बस एक टेस्ट ले रहा है, और हम उस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ कॉलिंग्स की बात करूं, 50 कॉलिंग आती है, अगर नेगेटिविटी आ गई, 50 कॉल कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ गई, मतलब कि एक भी इनरोलमेंट नहीं निकला, अपने अपलाइन को कॉल करेंगे, अरे मैम आपने कैसी लीड दे दी? अरे उन्होंने भी तो लीड आपको कहीं से लेकर ही दी है, उनकी गलती है, गलती किसी की नहीं है। पॉइंट इज कि आपने शायद सही से वर्क नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ बहुत सारे बंदे बैठे हैं, ठीक है भाई, जिनसे कैमरा ऑन है उन्हीं को देखकर बात कर रही हूं मैं। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आज आपने 50 लीड पर कॉल किया, राइट, आपको 50 लीड में 0 इनरोलमेंट आया, राइट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में कमी है, दैट आप मानोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम लीड पे आपके अपलाइन ने सेम लीड कहीं और भी दी है, नॉट सेम लीड, उसी लीड से उठाकर कुछ लीड कहीं और दी है, 100 लीड आई, 50 आपको दी, 50 किसी और को दे दी, उसकी 2 इनरोलमेंट आई बट आपकी एक भी नहीं आई। तो कमियां आप में है या उस लीड में है? क्योंकि लीड तो सेम आ रही है। तो मेरे को एक चीज बताओ, आज आपने 50 लीड पे कॉल किया, आपको 0 इनरोलमेंट आई, क्या कल भी सेम कंटेंट पे कॉल करने का कोई मतलब है? आज जो बोला उस कॉल पे, क्या वही कल बोलोगे? जिस चीज में आप फेल हो गए हो, क्या सेम चीज को करके क्या आप कॉलेज में टॉप कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे भी ये चीजें बहुत देर से समझ में आई थी, और देर से क्या, अप्रोक्सीमेट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल होने को आया, 1 साल बाद समझ में आई, एंड दैट्स व्हाई 1 साल बाद मैं मैनेजर बन चुकी थी। जब समझ में आया मैं मैनेजर थी, ठीक है। तो सेम एफर्ट, सेम एफर्ट, सेम हार्ड वर्क, जिससे आपका रिजल्ट 0 प्रोड्यूस हो रहा है, उससे उसी से आप 100% रिजल्ट कभी नहीं ले सकते। सो अगर आपको आज 50 लीड पे 0 इनरोलमेंट आई है, तो आई बिलीव आपको अपनी इनरोलमेंट्स पे वर्क करना चाहिए, अपनी लर्निंग पे वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी लीड खराब थी, ये हो गया, बकवास हो गया, सब हो गया, मेरे को काम छोड़ देना चाहिए। काम छोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? 2 बार अपलाइन को गाली दोगे, 2 बार नेटवर्क मार्केटिंग को गाली दोगे, फिर चले जाओगे। लेकिन इसी नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में 5 लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो 100 और 100:5 का रेशियो ही है, जो ये चूहों की तरह गिव अप नहीं करते हैं। उनमें होप है कि मैं कहीं ना कहीं मैं सफल हो जाऊंगा, बट मैं कोशिश करता रहूं। ये जो प्रॉब्लम की एक जार है ना, उसमें वो लड़ रहे हैं कि कोई ना कोई मेरा अपना आएगा, मेरे ऊपर वाला आएगा और हमें बचाएगा। क्या आप उसके लिए रेडी हो? नहीं। जब आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो आप क्यों चाहते हो कि आप करण सर की तरह बहुत सक्सेसफुल बन जाओ? आपने उनकी प्रॉब्लम्स, उन्होंने जो लाइफ में फेस करा वो देखा, शायद उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन आज की डेट में उन्होंने हार नहीं मानी, तभी शायद आज वो सोरिंग मैनेजर है, एक सक्सेसफुल सोरिंग मैनेजर है, जिनको पूरा अचीवर्स क्लब सुनना चाहता है, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अभी होप छोड़ दोगे, अगर आप अभी होप छोड़ दोगे तो शायद आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप में होप है, अगर आप में ताकत है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत छोटी है, सुबह उठो ना, तो एक चीज को मैंने एक यूट्यूब में, मैं हमेशा लर्निंग करती रहती हूँ, मैंने एक चीज सुनी थी कि सुबह उठो तो हमेशा एक बोलो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम्स, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम्स। ये जो एनर्जी आती है ना, ये जो एनर्जी आती है, वो शायद कहीं और से नहीं आ सकती। आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम, हमेशा बोलो। मुझे लगता है इससे बड़ी एनर्जी कुछ नहीं होती। आपको अपने पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यहाँ लोग कैमरा नहीं ऑन करते, यहाँ लोगों को कैमरा ऑन करने में डर लगता है। यार आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे फील करते हो जब आप कैमरा नहीं ऑन कर सकते? क्योंकि एक टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं पहले मीटिंग्स नहीं लेती थी, आई गेस आप लोगों ने बहुत कम मेरी मीटिंग्स अटेंड करी होंगी, कुछ लोगों ने तो पहली बार ही अटेंड ही करी होगी। बहुत लोग की आपने बहुत सारे सीएलटीज है, बहुत अच्छे अच्छे सीएलटीज है, जिनकी आपने बहुत बार मीटिंग अटेंड करी होगी, मेरी नहीं करी होगी, बिकॉज मैं बहुत डरती थी।
आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट का एक मतलब होता है दैट कि बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन करना। तो मुझे कैमरे के सामने आने से डर लगता था। अंटिल आई एम बिंग मैनेजर मुझे डर लगता था। बट मुझे एक चीज मेरे अपलाइन ने सिखाई कि अगर कब तक ऐसे रहोगे, आप यहाँ पर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मैं मान लू मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लोग स्टेज को फेस करना पड़ गया, कल आप क्या करोगे? और मुझे फेस करना पड़ता है आज की डेट में स्टेज, मुझे यहाँ पर भी करना पड़ता है फेस। मैं आगे भी अपनी स्टडी लाइन में भी हूँ, वहां पर भी स्टेज फेस करती रहती हूँ। एंड उस दिन ना मुझे डर लग रहा था, बट मैंने बोला विजन माइल की मीटिंग मैं लूंगी। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने मीटिंग लेनी शुरू की थी, मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आई गेस जून में, सॉरी जून में हुई थी, जून 2022 में मेरी 2023 में मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, विजन माइल की पहली मीटिंग। एंड भाई कौन कोई मैसेज डाल रहा है, मैम मेरे अपलाइन का कैमरा ऑफ है, आप भी कैमरा ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रेस्ट करो, बस मैसेज मत करना, ठीक है? बस मैसेज मत करो, बाकी कुछ भी करो, क्योंकि अगर आप सुन नहीं सकते, आप मैसेज ही कर रहे हो, तो आप मैसेज भी मत करो, आप आराम से रेस्ट करो, ठीक है? तो मई 2023 में मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी एंड आई वाज लाइक मुझे करना है, डर बहुत लग रहा था, बट मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन कैमरे को फेस किया। एंड आई बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ की, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे उन बाकियों का नहीं पता, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मीटिंग मैंने उसी दिन ली थी। एंड उसके बाद मुझे कभी कैमरे का कोई डर नहीं रहा। उसके बाद मैंने काफी मीटिंग्स ली, आज भी विजन माइल की आज भी मीटिंग आया, मैंने बोला ओके मैं कर लूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अपने बंदे बैठेंगे, मेरे अपने लोग बैठेंगे, उनके साथ अपने थॉट्स ही तो शेयर करने हैं। तो ये जो डर है ना आपके अंदर, उसको निकालो। ये जो कॉन्फिडेंस है, यही सबसे बड़ी की है। आप अगर किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, वो प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट ही होता है आपको देखकर, आपके प्रोडक्ट को बाद में देखेगा। वो सबसे पहले क्या देखेगा, मैं अगर अंकित सर के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, मैं अगर आदित्य सर के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, तो सिर्फ एक चीज है कि क्या उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो मुझे आगे सिखा पाए, क्या उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतनी नॉलेज है, वो मुझे आगे सिखा पाएंगे। तो दैट इज इट। आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हो, ठीक है? आई एम सॉरी। एंड दूसरा, कई लोगों को अपने बिजनेस में आने में यही नहीं पता होता हमें एक्चुअली करना क्या है। अच्छा, कितने लोगों को पता है आपको क्या करना है इस बिजनेस में, आप क्यों आए हो इस बिजनेस में, आप क्यों आए हो बिजनेस में? चलो एक को म्यूट करते हैं, इन्होंने हैंड रेस करा है, परमवीर सवत। हाँ जी परमवीर जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड अच्छा मॉर्निंग। हूँ मैम। आप? मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ जी, तो आप बिजनेस में क्यों हो? बिकॉज मैम मैं ना कुछ टीम बिल्डअप करना चाहता हूँ और कुछ लेवल अचीवमेंट करना चाहता हूँ, और अपनी टीम के साथ किसी मतलब कोई पर्सन होगा जिसको कुछ दिक्कत है नौकरी की, मतलब कुछ वर्क की, कुछ अर्निंग सोर्स की, तो मैं उनके साथ थोड़ा सेटअप होना चाहता हूँ। अगर आपको हेल्प करनी है तो बहुत सारी चैरिटी एसोसिएशन खुली है, आप वहां पे चले जाओ। और अगर आपको काम करना है, टीम बिल्ड करना है, तो आईटी सेक्टर्स पड़े, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा टीम बिल्ड होते हैं, आप वहां क्यों नहीं गए? जी बिकॉज मैम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है और सबको प्रॉपर हेल्प करता है, इसीलिए मैम। चलो वेल एंड गुड है, थैंक यू पर परमवीर। देखो बस आपको ये बोलना था दैट इज कि आपको क्यों इस बिजनेस में आना है, आपको यही क्लियर नहीं है। यार अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो चैरिटी एसोसिएशन खुली पड़ी है, आप जाइए, बिल्कुल करिए, मैं भी करती हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नोट्स एंड पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो, आपका वाई ही क्लियर नहीं है। एक बार एक इंसान से बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनसे एक पर्सन ने पूछा दैट कि सर लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेज आता है जब आपको गिव अप करने का मन कर जाता है कि छोड़ दो यार, किसी काम का नहीं है बिजनेस, कुछ नहीं है, मेरे को ये काम करना ही नहीं है, चाहे वो जॉब हो कुछ भी हो, ठीक है, किसी काम का नहीं है। उस टाइम पे आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, कैसे कवर अप करते हो इस सिचुएशन को? तो उन्होंने एक चीज बोला कि जब आपका वाई क्लियर होता है सब कुछ हो जाता है। उन्होंने बोला सर कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये वाई होती क्या चीज है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एक लकड़ी का पटरा, कहते हैं ना लकड़ी का स्ट्रोक, वुड स्ट्रोक इतना बड़ा सा, इतना चौड़ा सा पटरा है, ठीक है, इसको मैंने आपको एक टेबल से दूसरे टेबल पे, जो टेबल इतनी ऊंची है उस टेबल पे रख दिया, और आपको बोला 10,000 रुपए दूंगा, इस पे चल के दिखाओ, 10 मीटर का है, आप चल लोगे? उसने बोला हाँ सर चल लूंगा, 10,000 रुपए मिल रहा है फ्री में, क्यों ना चलो, ठीक है। अगर यही वुडन स्ट्रोक मैं 100 माले की बिल्डिंग पे रख दूं, आप चल लोगे?
आपका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ। इनमें से चलोगे सारे? 100 माले की बिल्डिंग पे रखी है, नहीं चल पाओगे। उन्होंने बोला मैं फिर भी चला दूंगा। बहुत फेमस यूट्यूबर है वो, आई गेस बहुत लोगों को नाम भी पता है। तो उन्होंने बोला मैं तो फिर भी तुम्हें चला दूंगा। उन्होंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि अगर मैं बोलूँ कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है, जिस बिल्डिंग में तुम्हें जाना, और बिल्डिंग में तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारी बेटी है, तुम चल लोगे? उसने बोला 100 क्या 1000 माले पे चल लूंगा सर। उन्होंने क्या बोला? 100 क्या 1000 माले पे चल लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी है वहां पर, मुझे बचाना है, मेरी मेरी तो फैमिली बैठी है ना वहां पे। उन्होंने बोला कि दैट इज इट योर वाई क्लियर है कि क्यों जाना है आपको वहां पर। अगर आपको पता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, अगर आपको पता है कि आपने 2cc क्यों करी है, तो आप जिस भी लेवल पर हो उस लेवल से लेवल अप करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बट आप हमेशा अपने अपलाइन से पूछते हो, मैम मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, बट मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी, क्या आपका या तुम्हारा वाई क्लियर है? क्या आप क्यों आए हो इस बिजनेस में वो क्लियर है? आप टाइम दे रहे हो, आप हर चीज दे रहे हो, पैसा, एफर्ट, टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम है अपनी लाइफ में। तो अगर आप उस चीज को टाइम दे रहे हो, तो आप उस इस बिजनेस में क्यों आए हो, क्यों करना चाहते हो बिजनेस? बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट एक क्लियर शॉर्ट आंसर आपके पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। जब तक मेरे पास नहीं था, मैं भी आपके साथ ही बैठी हुई थी, मेरे पास आ गया, मैं यहाँ आ गई, आप वहां बैठे हो। जिस दिन आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ आ जाओगे, आपको रिप्लेस करके कोई और पर्सन वहां बैठा होगा, जिसको आप बता रहे होगे कि क्लियर क्लियर योर भाई, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में क्लियर होना। भाई कैमरा ऑन कर लो यार, जिनका कैमरा ऑफ है, साधना जोशी, नेहा, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, रविश कुमार। ये कैमरा ऑफ वाले लोग नहीं पसंद। अभी बोला था कि कॉन्फिडेंस इज अ की। अगर आपको खुद को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैमरा तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी चीजों को सीखने का। ठीक है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ क्या है? वो वाई। आप क्यों इस बिजनेस में आए हो? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मुझसे लोग पूछते हैं, मैं मैनेजर हूँ, एक नोट 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ, तो मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि मैम आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको तो पैसा आ रहा है। तो मैं अब उनको क्या जवाब दूँ? पढ़ाई क्यों कर रही हूँ? मुझे तो पता है ना मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा लाइफ का कुछ गोल अलग है। आई नो नेटवर्क, FLP इज माई फॉरएवर, इज फॉर फॉरएवर। फॉरएवर मेरे लिए हमेशा है। ठीक है, मैं कभी फॉरएवर को छोड़ नहीं रही, बट स्टडी को भी नहीं छोड़ रही। स्टडी मेरा अपना एक मैटर है, लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि शायद मेरा वाई क्लियर है, इसलिए मैं नहीं छोड़ रही इतने लोगों को कहने के बाद। तो आप कैसे गिव अप कर देते हो जब आपको लोग कहते हैं कि भाई इसमें इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो खाली है? जब ये 100 वीडियोस बन रहे हैं, आई गेस सबने देखे होंगे, संदीप माहेश्वरी सर कई वीडियोस बना रहे हैं, विवेक बिंद्रा सर के मैटर चल रहे हैं, तो आप क्यों गिव अप कर दे रहे हो? आपका वाई क्लियर नहीं है? आपको अपने फॉरएवर पे भरोसा नहीं है ना? क्यों है वो भी आगे बताऊंगी, कि आपको क्यों होना चाहिए फॉरएवर पे भरोसा, और क्यों MLM पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है? देखो, दुकान सबकी होती है, कुछ इलीगल चीजें बेचते हैं, कुछ लीगल चीजें बेचते हैं। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन योर लाइफ क्लियर योर विजन। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपको वाई क्यों आना है इस बिजनेस में, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर 2cc क्यों कर दिया आपने, तो शायद आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वो एक चीज जो क्लियर हो गई, आपको लेवल अप करने में देरी नहीं लगेगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन, क्लियर योर वाई। आप क्यों इस बिजनेस में आए हो, आज के आज बैठना और सोचना कि क्यों आए हो। ठीक है? और जब भी सुबह उठा करो ना, तो दो चीज जरूर सोचा करो, या फिर रात को जब सोया करो ना, तो दो चीज सोचा करो। पहला, आज मैंने सबसे गलत काम क्या किया। पता है इसमें एक साइकोलॉजी छिपी है, क्योंकि अगर आप काम करोगे तब तो कुछ गलत सोचोगे, अच्छा सोचोगे। जब आपने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं, तो आप क्या अच्छा क्या बुरा सोचोगे। ठीक है? तो जब भी आप रात को सो ना, तो आप दो चीजें जरूर सोचो। पहला, आपने ऐसा क्या किया जो आपको कल रिपीट नहीं करना है, एंड ऐसा क्या किया जिससे आज आपको +1 मतलब प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं, एंड कल इसको कैसे रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने, अपनी टीम को कैसे सिखाएं। पहली, अपनी लाइफ की बुरी चीजों को सोचो और बताओ कि वो चीजें आप कैसे कवर हटा सकते हो अपनी लाइफ से, बुरी चीजें। दूसरी, आपने जो आज अच्छा किया,
उसको कल कैसे अपनी टीम को सिखाना है। इससे क्या होगा, जो आपकी अच्छी आदतें हैं आपकी टीम में डेवलप होंगी, एंड आपकी बुरी आदतें सारी आप वहीं पे हटा दोगे। क्लियर है इतना सबको? हमेशा एक चीज जो लोग बोलते हैं, मेरी वॉइस सबको क्लियर है आई गेस? भाई तो जो लोग मैसेज कर रहे हैं कृपया मैसेज ना करें, आई बिलीव मेरी वॉइस क्लियर है। अरे रुको एक सेकंड, मैं मैसेज बॉक्स ही बंद कर देती हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट, बिगर इज द ड्रीम मोर देन इम्पोर्टेंट इन योर टीम। लिख दो, बिगर इज द ड्रीम दैट मोर देन इम्पोर्टेंट इज द टीम। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी टीम का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात बताओ, चार चार टीम से 40 सीसी हो सकती है? हो सकती है, मुश्किल नहीं है। बट आपको मान लो 4 टीम है, उसकी तबीयत खराब होगी तो क्या 40 सीसी कर पाओगे? लेकिन अगर आपकी 20 लोगों की टीम साइज है, 30 लोगों की टीम साइज है, आप अपने ड्रीम, आपने जो सोचा है उसको कमिट कर सकते हो सकता है कि 2-4 लोग गायब हो जाए, फिर भी आप 10 लोगों को लेके वो काम कर सकते हो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिगर इज द ड्रीम मोर इंपॉर्टेंट इन द टीम। आपकी टीम का आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपका हर जगह अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहते हो ना मैम मेरी टीम ग्रुप में एक्टिव नहीं रहती, पता नहीं मेरी टीम इतनी नेगेटिव क्यों होती है। क्यों होती है नेगेटिव? आप पॉजिटिव हो। आप अपने दिल से पूछो, जब आपकी टीम नेगेटिव होती है सबसे पहले तो आप नेगेटिव होते हो कि मेरी टीम पता नहीं क्यों एक्टिव है, जबकि आप ग्रुप में सबसे कम एक्टिव हो। अगर मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हो तो क्या मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं, मेरे जो एएस हैं, वो एक्टिव रहेंगे? वो बोलेंगे हमारी तो मैनेजर अपलाइन एक्टिव नहीं है, हम तो उन्हीं को देख के काम करेंगे। एक बात हमेशा क्लियर रखना कि आपकी टीम आपकी अच्छाई देखे ना देखे, बुराई 2 मिनट में पकड़ के कॉपी करती है। 2 मिनट में पकड़ के कॉपी करती है। तो दैट इज कि आपकी टीम ना हमेशा आपके आपकी कहते हैं फेस से ज्यादा, आपके अचीवमेंट से ज्यादा आपके ना फीट को देखेगी। फीट लाइक व्हाट, कि आप जो चीजें कर रहे हो, क्या हमारे सर ग्रुप में एक्टिव है या नहीं, क्या हमारे सर वीडियो नोट बनाकर डाल रहे हैं या नहीं, क्या हमारे सर लर्निंग के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं या नहीं, डेली नाइट में मीटिंग में लर्निंग डन, क्या हमारे सर आगे वर्क कर रहे हैं, डेली 50 कॉल कर रहे हैं नहीं। आप ब्रॉडकास्ट करते हो क्या? आप जब कॉल करते हो कि भाई मेरी 10 कंफर्मेशन होगी, आपकी कितनी हुई? मैं करती हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी टीम आपको देख रही है। आपकी टीम आपके मैनेजर अपलाइन को नहीं देखेगी। अगर आप सुपरवाइजर हो अपनी टीम में, अगर आप एएस हो, आपकी 2 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, आपकी टीम देखेगी हमारे जो सर है, हमारे जो नीतीश सर है, नेहा मैम है, उनको देखेंगी कि भाई नीतीश सर नेहा मैम काम कर रहे हैं नहीं, हमारे जो सुपरवाइजर अपलाइन है वो काम कर रहे हैं नहीं, वो कैसे कर रहे हैं, ग्रुप में एक्टिव है नहीं, वीडियो नोट जारी है नहीं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ग्रुप एक्टिविटी सबसे पहले नोट करी जाएगी। राइट, योर टीम शुड वॉच योर फीट मोर देन लिसन टू योर माउथ। मैंने एक ही चीज अभी आपको बोली थी कि आपके मुंह से निकले वर्ड से ज्यादा आपकी चीजों को देखना शुरू करेंगे। दैट योर टीम शुड वॉच योर फीट मोर देन दे लिसन टू योर माउथ। आप अगर बोलोगे भाई ग्रुप में एक्टिव रह ले, ग्रुप में एक्टिव रह ले, वो बोलेगा हट, ये खुद ग्रुप में एक्टिव नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में एक्टिव हो तो वो आपकी बातों को सुनेंगे भी और वो आपकी बातों पर अमल भी करेंगे। राइट, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस चीज को ना ब्लैक पेन से, अगर आप हाईलाइटर से लिख सकते हो तो हाईलाइटर से लिख लो, दैट टॉक लेस डिमॉन्स्ट्रेट मोर। कम बोलो दिखाओ ज्यादा। मैंने अभी एक ही चीज बोली, कम बोलो दिखाओ ज्यादा। आप ग्रुप में एक्टिव रह के दिखा दो, आप 100 कॉलिंग करके दिखा दो, आपकी टीम अपने आप अगले दिन से 50-60 कॉलिंग पे आ जाएगी। और अगर आपने 1 महीने अपने 100% चीजों को सही कर लिया, अपनी चीजों को सही कर लिया, आप डेली कॉलिंग्स के स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, आप डेली ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, आपकी टीम अपने आप आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर लर्निंग के स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, आपकी टीम अपने आप ग्रो करने लगेगी। आपकी टीम अपने आप बोलेगी कि भाई हमारे सर तो डाल रहे हैं, हम भी लर्निंग कर ले, हमारे सर को तो पैसा आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा। अगर आपका चेक बन गया, आपकी टीम पागल हो जाएगी, भाई हमारे सर का बन गया। मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे मेरे अपलाइन मेंटोर है मोसीम कुरैशी सर एंड पारस देवा सर। राइट, तो मोसीम सर का जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ था, मैं एएस लेवल पर थी एंड अबाउट टू बी सुपरवाइजर थी। उनका असिस्टेंट मैनेजर हुआ एंड मुझे लगा कि यार सर का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने भी तो सेम ही काम किया। सर ने ऐसा क्या किया,
जो मेरा लेवल नहीं हुआ, सर का हो गया। एंड आई वाज लाइक, मुझे उनको, मैंने सर को पूरा कॉपी कर लिया अपने अपलाइन को। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला नहीं, वसीम सर ने मुझे कहीं बोला नहीं दीपिका आप ये मत करो, वो तो मुझे हमेशा सिखाते रहते थे। बट उस टाइम ना उनके बोलने से डबल काम मैंने खुद कर लिया कि भाई उनका लेवल हो गया, मैं कर लेती हूँ। तो सिर्फ आप अपने आप को सही करने की कोशिश करो, आपके डाउनलाइन अपने आप धीरे धीरे आपके रास्तों पर चलना सीख लेंगे, आपको बोलना ही कम पड़ेगा। ठीक है, तो जितना दिखाओगे उतना ज्यादा आपकी बिजनेस बढ़ेगी। देयर इज नो मोटिवेशन, ओनली वर्क। ठीक है, मोटिवेशन की नीड नहीं होती, डिमोन्स्ट्रेशन और डिमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। कहते हैं मान लो तो हार है, मान लो तो जीत है। तो आप सिर्फ काम करते रहो, हार जीत लगी रहेगी, समस्याएं आती रहेंगी, और समस्याओं को सही करने वाला भी सही करता रहेगा, बस आप लड़ते रहो, डूब मत जाना। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज दैट। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेट योर गोल्स। अगर लाइफ में आपका कोई गोल नहीं है, ठीक है, अगर लाइफ में आपका कुछ गोल नहीं है, तो क्या आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओगे? आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। चलो मैं एक चीज पूछती हूँ ना, मुझे बताना। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपकी ट्रेन है, ओके, आप ट्रेन पे टिकट की खिड़की पे गए, वो आई गेस खिड़की होती है, ऑनलाइन तो आप नहीं कर, ऑनलाइन तो करोगे तो पहले तो डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, खिड़की बोले टिकट दे दो। ठीक है, दिल्ली में गए यहाँ पे, आपने बोला टिकट दे दो, वो पूछ रहा है कहाँ की, कहीं की भी दे दो, वो आपको टिकट नहीं देगा, आप ट्रेन में नहीं बैठोगे, आपको जहां पहुंचना है आप नहीं पहुंचो। अगर आपने बोला कि मेरे को जम्मू जाना है, यहाँ से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुझे जम्मू जाना है, यहाँ से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट, वो आपको बोलेगा हाँ ये ट्रेन है, शाम को साढ़े साढ़े 4 बजे आपकी ट्रेन है, आपको इस जगह से ट्रेन पकड़नी है, यहाँ पे आपको उतरना है, आपकी जो कोच है वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट फर्स्ट एसी है, जनरल है, आपको पता है, उसने आपको सब बता दिया। आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, आप उधर गए, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। दैट मीन्स आपको कहाँ जाना है वो आपको पता था, राइट। बट अगर आपको अपने गोल नहीं पता, 500 किलोमीटर में आपको कहाँ जाना है वही नहीं पता, तो क्या आप जम्मू पहुंच पाते कभी? तो एक चीज बताओ, सिर्फ 500 किलोमीटर की जर्नी में आप गोल, एसी, कौन सी एसी में सफर करना है, जर्नी करनी है आपको, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, हर चीज आप सेट करते हो। तो एक बात बताओ, 500 किलोमीटर के लिए, लाइफ इज अ जर्नी ऑल्सो, और लाइफ तो बहुत बिगेस्ट जर्नी है, बिगेस्ट जर्नी है जो अभी एंड नहीं हो रही, इतनी जल्दी एंड नहीं हो रही कि एक दिन में 24 घंटे में एंड हो गई, क्योंकि एंड हो गई तो हम एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ इज अ बिगेस्ट जर्नी। तो उसमें कैसे आप हार मान ले रहे हो? उसमें कैसे आप अपनी डेस्टिनेशन, अपना लोकेशन, हर चीज सेट नहीं कर रहे हो? कैसे? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो विदाउट गोल आप उसी स्टेशन पर बैठे रह जाओगे, कहीं भी नहीं जा पाओगे, आप जहां हो वहीं हो। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो तो विदाउट गोल, इफ यू आर एएस लेवल, यू आर ऑलवेज इन एएस लेवल। अगर मैं मैनेजर लेवल पर हूं और मेरा कोई गोल नहीं है कि हाँ मुझे चेयरमैन बोनस करना है, मुझे मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करना है, तो मैं सिर्फ मैनेजर बन के रह जाऊंगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरा गोल भी है, बट मेरा लेवल नहीं हो रहा, तो हैव सम पेशेंस। मैंने एक ही चीज बोली, उस जार में समस्याएं आ रही हैं आपके पास, आप उस समस्याएं से लड़ो, तो एक दिन आपका लेवल भी होगा। आप अपना वाई क्लियर रखो, आप अपने गोल सेट रखो, अपना डेस्टिनेशन सेट रखो कि भाई मेरे को पहले सुपरवाइजर करना है, उसके बाद ये करना है। आपका अगर सेट नहीं हुआ तो मुझे आगे कहना। गोल सेट करने का सबसे सही तरीका, दैट आप कोई ऐसा गोल सेट करो जिसपे आप कभी पहुंच ना पाओ। मुझे मेरे अपलाइन ने एक बार सिखाया था कि कब कोई ऐसा गोल सेट करो जो आप कभी पहुंच ही ना पाओ। तो मैंने किसी से सुना था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी जो अगले 10 साल तक कोई सोच नहीं सकता, 10 साल के बाद कुछ ऐसा बन जाऊंगी, ऐसी बन जाऊंगी कि कोई सोच ही नहीं सकता अगले 10 साल में कि ये कोई ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। द फर्स्ट वन इन योर लाइफ, कुछ भी ऐसा सोच लो जो सबसे बिगेस्ट हो इन योर ड्रीम। Something, discover the highest potential and possibility in your life, highest potential and possibility in your life, जो आप सोच भी नहीं सकते उसको सोच लो। एंड उसके लिए अब आपने सबसे बड़ा सोच लिया, सबसे बड़ा सोच लिया, ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। अपने वीकली गोल, डे बाय डे गोल, अगर आप यहाँ पर अपने डेली टास्क नहीं बनाते हो, तो मैं एक चीज बता दूं, मैंने अपनी टीम में हमेशा शुरू करा था डेली टास्क बनाने का, और मंगवाती हूँ कि आपका डेली टास्क क्या है। आप, अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं, आप उनका डेली टास्क बनवाओ।
एंड मंगवाओ। ये हो गया डेली गोल। आप अपना वीकली गोल सेट करो, मेरा वीकली गोल क्या है, मंथली गोल सेट करो, मंथली 2 मंथ का गोल सेट करो, 6 मंथ का गोल सेट करो, 1 ईयर का गोल सेट करो। इससे क्या होगा, आपके गोल्स डिसाइडेड होंगे। अब पॉइंट पता है क्या है, इससे क्या होगा, मोटिव एक तरीके का है कि चलो मेरा ये लेवल अचीव हो गया, ये गोल अचीव हो गया, अब मुझे ये करना है। जैसे आपने आज 50 कॉलिंग करने का गोल लिया, आपने 50 कंप्लीट कर लिया। आप 50 कॉलिंग अगर आपने अपने टास्क बैच में लिखा है, आप उस पर टिक लगा दो कि टास्क कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। इससे पता है क्या होगा, दैट चलो एक एक हिम्मत आएगी, चलो मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट मेरा ये है, नेक्स्ट मेरा टास्क ये है, मुझे सारे फॉलोअप्स लेने हैं, अपनी टीम से बात करनी है, टीम मीटिंग लेनी है, क्लोजिंग्स करनी है। कंप्लीटेड, ये आपका डेली का टास्क होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, विदाउट गोल, विदाउट गोल या टारगेट अगर आप आगे बढ़ने की आदत रखते हो कि आपको आगे बढ़ना है विदाउट गोल, कि चलो मैं काम कर रही हूँ, तो वो सिर्फ आपको पीछे ढकेलती है, कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। किसी भी लाइफ में वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, आई एम सॉरी टू से, बट अगर आप विदाउट गोल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो आपको पीछे ढकेल रही है। आपको सिर्फ लग रहा है आप बढ़ रहे हो, अगर आप 4 सीसी कर भी ले रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, आप पीछे ही आ रहे हो, बिकॉज आपका कोई गोल नहीं है। 4 सीसी के बाद जब 2 लोगों की टीम आ जाएगी तो उनके साथ कैसे वर्क करना है, क्या वो आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपका तो गोल सेट नहीं है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन चीजों से हमें प्रॉब्लम होती है, जिन चीजों के बाद एक टाइम बाद हमें लगता है कि यार ये बिजनेस तो शायद हमारे लिए बना ही नहीं है, बना होता अगर शायद आपने गोल, अपना वाई और अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर करके रखा होता तो। एंड आई बिलीव लाइफ में 2 चीजों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको आपके टारगेट पे सबसे ज्यादा फोकस कराना, जो आपको आपके टारगेट पे सबसे ज्यादा फोकस कराता है। द फर्स्ट थिंग, आपको अपनी लाइफ में क्या कर चाहिए, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, ये आपको अपनी लाइफ से पूछना है कि मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ से। मैम आपने कैसे गोल सेट किया था? किसी पर्सन ने मेरे से पूछा कि मैम आपने कैसे गोल सेट किया था? मैंने यही सेट किया था कि मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे इस बिजनेस में क्यों आना था, मैंने ये सेट किया। मेरा वाई क्या है इस बिजनेस में आने का, मैंने ये सेट किया था, दैट्स वाई मेरा गोल सेट हो गया। आप अगर पूछ रहे हो कि अब मैंने, मैम आपने अपना गोल सेट क्यों किया था, आज जो चीजें बता रही हूँ ना, इस चीजों को आज आज सोच लेना, आज इन चीजों पे ना एक डायरी लिख लेना, उस डायरी को 1 महीने के गोल बना लेना। आई एम प्रिटी श्योर आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अगर आपने पूरी लॉयल्टी एंड ईमानदारी के साथ ये गोल सेट कर लिया, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम डैम श्योर, मैं आपको 200% गारंटी दे सकती हूँ आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। दूसरा, पहला क्या था, आपने आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, राइट? दूसरा, उसको पाना कैसे है, उसको पाना कैसे है, अपने तरीके से अपना टास्क, अपने तरीके से अपनी चीजें लिखो और अपने क्लाइंट को दिखाओ कि मैम मेरा ये गोल है, उसको पाना कैसे है। अब ये बोलोगे मैं एएस लेवल पर हूँ, आप कोई भी गोल ले सकते हो, आप लो और उसके लिए तैयारी शुरू करो। बस उसकी तैयारी उस काबिल होनी चाहिए। अगर आपने गोल लिया है एएस पे मैनेजर का, तो उसकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए कि डेली की डेली 70 कॉलिंग तो होगी। मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो, जिस दिन मेरे पास बहुत सारे फॉलोअप है उस दिन भी मैं मिनिमम 50 कॉल करूंगा, लेकिन डेली करूंगा, तब आप शायद मैनेजर बन सकते हो इन 3 और 4 मंथ्स, राइट? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सोनू शर्मा आपने सुना होगा, फेमस यूट्यूबर है, गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहे जाते, तो उनकी मैं आज एक वीडियो देख रही थी, डेफिनेटली आपके पास आना था, तो डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि मैं अपनी टीम को कुछ अच्छा सिखाऊं, क्योंकि वो तो लर्निंग करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद लर्निंग करके आऊं और आपको सिखाऊं। तो वो उन्होंने एक चीज बोली कि मेरा एक दोस्त था, यूके वगैरह का बहुत फेमस मार्केटर था, सेल्स में था। तो उसके पास गए वो अपने दशकों में, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग एज एज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में थे, स्टार्टिंग में। तो उन्होंने एक चीज उनसे उनसे पूछी कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वर्किंग माई हार्ड, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बट कुछ बन नहीं पा रहा। अंदर से एक डिमोटिवेशन सी आ रही कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं अपने एजुकेशन पे वर्क कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं क्यों कुछ बन नहीं पा रहा। सॉरी एवरीवन। तो उन्होंने जब ये पूछा कि भाई मैं कुछ बन क्यों नहीं पा रहा, तो उन्होंने एक चीज बोली, लेट मी सी योर लिस्ट ऑफ गोल्स। उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि लेट मी सी योर लिस्ट ऑफ गोल्स, अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स दिखाओ, आपकी लिस्ट कहाँ है आपके गोल के, आप इतनी बड़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर चले हो, आप इतनी बड़ी लाइफ में
कुछ बड़ा करने के लिए लेकर चले हो, आपने मुझे बताया कि मेरे को ये करना है, तो अपने गोल्स दिखाओ, लिस्ट ऑफ गोल्स दिखाओ। उन्होंने बोला आई हैवंट लिस्ट ऑफ गोल्स, मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ गोल्स है ही नहीं। उन्होंने बोला ओके, घर पर होगा? बोला नहीं। कार में पड़ी होगी, लेकर आ जाओ? नहीं। तो उन्होंने एक पॉज लिया, लंबी सी सांस ली, एक पॉज लिया और उन्होंने एक चीज बोली, जेंटलमैन, अगर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ गोल्स ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ गोल्स ही नहीं है, आई कैन जज योर बैंक बैलेंस राइट नाउ राइट वे। आई कैन जज योर बैंक बैलेंस राइट नाउ राइट अवे। आपका बैंक बैलेंस 5 लाख से कम होगा। ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने बोला हाँ, बात तो सही है, 5 लाख से तो कम ही है। उन्होंने फिर सोनू शर्मा सर ने ना उनसे पूछा कि अगर मैं लिस्ट ऑफ गोल्स बना लूं तो क्या मैं चीजें सही हो जाएंगी? उन्होंने बोला ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। सिर्फ तुम लिस्ट ऑफ गोल्स बनाओ, अगले महीने से तुम्हारा जो आप जो कह रहे हो कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप एक सीढ़ी ऊपर दिखोगे इन योर गोल्स, इन योर लाइफ। एंड सच बताऊं, उन्होंने उन चीजों पर फोकस भी किया। एंड आज सब जानते हैं सोनू सर, हु इज सोनू शर्मा। आज सब जानते हैं, आई गेस मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, द गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ। वी आर वर्किंग विद फॉरएवर अचीवर्स क्लब, कृष्णा सर को सब जानते हैं। उन्होंने भी अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स रेडी रखे हैं। आज तक एक भी अचीवमेंट मैंने ऐसा नहीं सुना कृष्णा सर का अचीव नहीं हो, चाहे वो मैनेजर रिट्रीट हो, कोई भी हो। आज वो सबसे एटलीस्ट 24 की एज में GLT बने हैं, ग्लोबल लीडर इन टीम, यंगेस्ट ग्लोबल लीडर इन टीम इन द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि शायद उनका गोल क्लियर है और हमारा नहीं था एक टाइम। आपका है या नहीं वो आप बताओगे। तो सिर्फ वो क्लियर हुआ ना, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप हो, आप हर उस फील्ड में आगे बढ़ोगे, हर उस फील्ड में ग्रो करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। सोनू शर्मा सर को कोई रोक नहीं पाया, कृष्णा अरोड़ा सर को कोई रोक नहीं पाया, करण चौधरी सर आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल ऑन द वे ऑफ सक्सेस है, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? आई गेस यहाँ बहुत लोग, मेरे तो करण सर मेरे मेंटोर की तरह है। मैं मुझे आज भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके पास जरूर जाती हूँ। मुझे एक चीज उनका पता है कि उनके गोल्स क्लियर है, उनके गोल्स क्लियर है, इसलिए वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने उनको देखकर अपने गोल्स क्लियर कर लिए कि नहीं दीपिका, एक चीज क्लियर करेंगे एंड उस चीज को पकड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने अपने अपलाइन से सीखा, मोसीम सर से, पारस सर से, कि दैट कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे अपना एक गोल लेना है एंड उस चीज को आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी टीम को गाइड करना है, टीम को मेंटर करना है। एक टाइम मीटिंग नहीं लेती थी, बट अब मीटिंग लेना शुरू किया। तो क्या आप एक इनिशिएटिव अपने लिए ले सकते हो, अपनी टीम के लिए ले सकते हो? क्या सिर्फ इतनी छोटी सी इनिशिएटिव ले सकते हो कि मैं डेली कॉल करूंगा, चाहे मैं 50 लीड पे कॉल करूं, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता मैं 20 पे कॉल करूंगा, भाई नहीं मिलता 10 पे कॉल करूंगा, बट मैं डेली काम करूंगा। एक छोटी सी चीज जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, दैट इज आवर कंसिस्टेंसी। मेरे को एक बंदा यहाँ पे बता दो जो कंसिस्टेंट है, डेली बेसिस पे कॉल कर रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कोई बंदा नहीं है 30 के 30 दिन कॉल कराने वाला। 30 के 30 दिन कॉल करने वाला कोई बंदा नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कि मैम मैं 100% बिजनेस को दे रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहा हूँ। नहीं, चांस ही नहीं है। जो लोग यस भी कह रहे हैं ना, मैं मानती ही नहीं हूँ, मैं नहीं मानती, क्योंकि शायद आपने वो टाइम दिया ही नहीं उसको। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने गोल को सेट करो, अपने गोल को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो एंड उसको आगे बढ़ो। सिर्फ 5% ही जो बोला उसको कॉपी कर लो, उसको आगे बढ़ाओ। एक चीज मैं प्रॉपर बोलूंगी, आप अपने आप में एक नई चेंज देखोगे कल के कल, जब आप काम करने बैठोगे तो एक नया चेंज देखोगे। आज की डेट में मैं सबको सुनती हूँ, सोनू शर्मा सर को सुनती हूँ, महेश्वरी सर को सुनती हूँ, प्रतीक सर के सारे वीडियोस, आई गेस मैं सब सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। मैं सारे लगभग मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग 7:30 मीटिंग्स, मैं कभी 7:30 मीटिंग नहीं छोड़ती। अगर मैं यहाँ पे नहीं अटेंड कर पाती, मैं नाइट में अटेंड करती हूँ, बट आई स्वेयर मैंने कभी 7:30 मीटिंग नहीं छोड़ी आज तक की, कभी नहीं छोड़ी। आप ये छोटी सी चीज ले लो, सबकी चीजों को मैंने देखा है बट कभी किसी चीज को कॉपी नहीं किया। डोंट फॉलो एनीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, अगर आप अपने अपलाइन को देख रहे हो, आपका अपलाइन अपने तरीके से काम करता है, आप उन चीजों को अपने तरीके से करो। अगर मुझे पता है कि मेरी इनविटेशन गंदी है, मुझे पता है मुझे कौन सी वीडियो देखनी है, राइट, इनरोलमेंट, अब उस इनरोलमेंट में 100 लोग आपको, कई लोग आपको अपनी अपनी फ्रंट कॉलिंग की वीडियो देंगे, राइट, फ्रंट कॉलिंग की वीडियोस में फ्रंट कॉलिंग बताएंगे।
मैंने ऋचा मैम की सुनी, मैंने ऋषभ सर की सुनी, मैंने अभिजीत सर की सुनी, मैंने करण सर की सुनी। अब मुझे पता है ये सब अपने अपने तरीके से अपनी सारी चीजें बता रहे हैं जिसमें ये बेस्ट है। मुझे इनकी कोई कोई चीज उठाकर अपनी एक कॉलिंग बनानी है जिसमें मुझे बेस्ट होना है। डोंट कॉपी एनीवन, डू फॉलो देम। आप लिख लो, डोंट कॉपी और अपलाइन, डू फॉलो देम। डोंट कॉपी और अपलाइन, डू फॉलो देम। उनको फॉलो करने की कोशिश करो, कॉपी करोगे तो कभी वो नहीं बन पाओगे। यहाँ दूसरा अंकित कुमार दिख सकता है, मुझे आदित्य कुमार दिख सकता है, नीतीश गुप्ता दिख सकता है, आदित्य सिंह दिख सकती है, बट दूसरे कोई और पर्सन नहीं दिख सकते कि भाई दूसरे करण चौधरी आ गए। नहीं, फॉलो करो उनको। कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज दैट, राइट। हम सब मकान की डिजाइनिंग करते हैं, आई गेस सबके घर में जब घर बनता है बड़ी एक्साइटमेंट होते है कि भाई घर बन रहा है। आर्किटेक्ट बुला लेंगे कि भाई खिड़की ऐसी होनी चाहिए, पूजा के का जो सारा वर्शिप के जो भी प्लेसेस है वो इधर होने चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए, मेरे बाथरूम में शावर होना चाहिए, हर चीज बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे। बट लाइफ के गोल्स के लिए क्या बनाया? क्या कुछ डिजाइन करा आज तक? उस लाइफ के गोल के लिए क्या डिजाइन करा जिस जिस लाइफ के गोल से आपका घर भी बनना है, आपके घर में पैसा भी आना है, आपका घर चलना भी है, आपकी रोजी रोटी चलनी है? क्या उसके लिए डिजाइन करा? कुछ नहीं करा। अपने घर के लिए, जो घर आपका उस टाइम के लिए है, जो आपका घर है, उसके लिए आप आर्किटेक्ट बुला रहे हो। लेकिन जिस चीज से वो घर बनना है, जिस चीज से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी है, जिस चीज से आपकी कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होनी है, उस चीज पे आप, जिस चीज से लेकर आपका घर चलना है, पैसा कमाना है आपको। जाहिर सी बात है इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रेशियो होगा पैसा कमाना है, राइट। बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। कैसे कमाओगे? अगर आपकी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ के आप खुद आर्किटेक्ट नहीं हो, आपकी लाइफ गोल क्या, आप आर्किटेक्ट नहीं हो, आपकी लाइफ को आपने डिजाइन नहीं करा है कि मेरा गोल क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? अगर आपने अपने टाइम को डिजाइन नहीं करा कि भाई मेरे को अपना टाइम कैसे गोल करना है, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, कभी नहीं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने गोल को सेट करिए, डिजाइन करिए उस गोल को। जिस तरीके से लाइफ आपकी है, डिजाइन आप करोगे। कई लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि मैम आपने कैसे किया? अरे मैंने तो अपने तरीके से किया, आप अपने तरीके से करो। आपके पास आपके अपलाइन साहब बैठे हैं, उनसे बैठो, मैम सर ये देखो, इससे कराओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज दैट, कि दैट आपका गोल क्या है। आपके, अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका वाई क्लियर है, तो आप एक जगह पे फोकस्ड हो, दैट इज योर फोकस्ड माइंडसेट, फोकस्ड थिंकिंग। एक एक थ्योरी है, मैं उस थ्योरी को बहुत फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ, फॉलो तो पूरा नहीं कर पाती, कोशिश पूरी करती हूँ। दैट इज लेजर शार्प फोकस। इनको इन्वेंट करा था एलोन मस्क सर ने। एलोन मस्क को सब जानते हैं, स्पेसएक्स को सब समझते होंगे। कोई टेस्ला और स्पेसएक्स से तो बिल्कुल नहीं होगा, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो। दैट इज लेजर शार्प फोकस। लेजर शार्प फोकस पर क्या होता है? एक पिन ड्रॉप फोकस हो। अगर मैं मीटिंग में फोकस हूं ना, मेरे अगल बगल बैंड बाजा चले जाए, मैं सिर्फ मीटिंग में देखूंगी और कहीं और नहीं देखूंगी। दैट इज माई लेजर शार्प फोकस। तो अब ऐसी पर्सनालिटी कई लोग थे, एलन मस्क सर भी थे। मैं एक पर्सन की बताती हूँ, हमारे हिंदुस्तान में थे स्वामी विवेकानंद। आई एम सॉरी एवरीवन। तो स्वामी विवेकानंद थे। उनको कहा जाता था, उनके बारे में एक फेमस था कि वो जो भी किताब पढ़ते थे उस किताब के पन्ने फाड़ के फेंक देते थे। एक बार अगर उन्होंने कोई किताब पढ़ ली तो उसके पन्ने फाड़ के फेंक देते थे। तो एक जब लाइब्रेरियन को पता चला तो उन्होंने उसको उनको अपनी लाइब्रेरी में बुलाया, स्वामी विवेकानंद को। आई बिलीव सब जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को, नहीं जानते तो लर्निंग जरूर करो भाई, बहुत बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, भगवान है वो, ठीक है। तो वो ना किसी भी पन्ने को पढ़ के फाड़ देते थे। तो उन्होंने लाइब्रेरियन को, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने बोला आप हर पन्ने को पढ़ पढ़ के फाड़ क्यों देते हो, आप ऐसे फेमस क्यों? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे चीजें याद हो जाती है और मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे स्मरण हो गई, जो चीजें मुझे याद हो गई, वो चीजें मैं अपने मन में बसा लिया। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है उन पन्नों पे, कथित किताबों पर, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ये लाइब्रेरी बुक पढ़ो और जब ये बुक पढ़ खत्म कर लेना तो मुझे बताना। उन्होंने वो बुक पढ़ी और जब उन्होंने खत्म कर ली तो उन्होंने बोला किताब वापस करो। उन्होंने बोला मैंने तो पन्ने फाड़ दिए, क्योंकि मेरी तो आदत है पन्ने फाड़ने की। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दूसरी किताब मंगाई, उस किताब के पेज नंबर को बोला कि इस पेज नंबर का ये वाला टॉपिक बताओ। विवेकानंद ने प्रॉपर उनको पूरा ज्ञान दे दिया, पूरा।
जैसा उस बुक में लिखा था वैसा, नॉट रटने वाली, लाइक प्रॉपर बता दिया। इसको कहते हैं लेजर शार्प फोकस। आप किसी भी जगह पे एक, उन्होंने एक चीज बोली थी कि दैट आपने कैसे किया, उन्होंने बोला कि देखो मैं सिर्फ एक चीज फॉलो करता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे भोजन लाकर दे दो, मुझे कुछ भी लाकर दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, आप सबने एग्जाम दिए हैं राइट? एक बात, जब आप एग्जाम हॉल से पहले पढ़ाई करके जाते हो, फिर आप एग्जाम में कैसे चीजों को भूल जाते हो? और आप सब लोग मूवी हॉल में भी जाते हो। अभी लेटेस्ट मूवी आई है एनिमल, राइट? अगर मैं पूछ लूं एनिमल के सेकंड सीन में क्या हुआ है, यूं के यूं रट के बता दोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब मूवी चलती है ना, तो इधर उधर कोई, किसी ने कुछ बोला, चुप रहे, रुक मेरे को देखने दे, रुक चुप रहे। दिस इज कॉल्ड द लेजर शार्प फोकस। अगर आपकी लाइफ में लेजर शार्प फोकस है, तो आप उन चीजों में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप कॉलिंग करने बैठो, तो जब तक 50 कॉल बंद ना हो मत रुको। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट का ले लो, बट जब तक उसमें वर्क करो, तो उसमें इंटरेस्ट लो, उसको अपना मानो। सेकंड एक लॉ है, पार्किंसंस लॉ। मैं आपको लॉ जरूर बताना चाहूंगी। उस लॉ का मतलब है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन। पार्किंसंस एक साइंटिस्ट थे, वो एक कहते हैं कि अगर मुझे पता है कि मुझे 15 दिन में मेरा एग्जाम कंप्लीट करना है, 15 दिन बाद मेरा एग्जाम है, मुझे आज ये बुक दी गई और आज से 15 दिन बाद उसका एग्जाम है, तो 15 दिन में मैं वो किताब खत्म कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है मुझे 1 महीने दिया गया, तो मैं वही किताब 1 महीने में खत्म करूंगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दैट इज योर डेडलाइन। कि अगर आपने अपनी लाइफ को एक डेडलाइन दी है कि मेरे को मेरा लेवल इतने दिन में करना है, तो आप वो लेवल उतने दिन में ही करोगे। चाहे वो आपने 15 दिन दिया है, चाहे वो आपने 20 दिन दिया है। अगर हमारा मंथ एंड 30 तारीख को है, आज की डेट में अगर डिक्लेयर कर दिया जाए मंथ एंड 15 को है, तो हम शायद वो 10 सीसी फ्रंट 15 तारीख को, 14 सीसी फ्रंट 15 तारीख को कर लेंगे, और हमारी ट्रिप भी 15 तारीख तक क्वालिफाई हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जहां हम 30 कॉलिंग कर रहे थे ना, वहां हम 50 पे आ जाएंगे, 70 पे आ जाएंगे। तो दैट इज योर डेडलाइन, की आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेडलाइन है। अगर आप वो नहीं दे रहे तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते रहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ये कर लोगे, ये सब फ्रॉडगिरी है। लोग आजकल, आप सबको एमएलएम के बारे में बहुत सारी वीडियो सुनने को मिल रही है, मेरे को बस एक चीज उनसे पूछना है, एमएलएम फेक है राइट? लोग जो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वीडियोज, फेमस यूट्यूबर बोल रहे हैं, मेरे को एक चीज बता दो, अगर आज की डेट में मैं एक वीडियो बनाऊं दैट हाउ टू अर्न 20K इन अ मंथ, शायद उस पर 100 व्यूज आए। लेकिन अगर मैं लिख दूं मैं लिख दूं नरेंद्र मोदी एक्सपोज्ड, नरेंद्र मोदी के काले कारनामे, भाई उस पर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। 1 मिलियन, हो सकता है 10 मिलियन भी आ जाए, सिर्फ इस पोस्टर पे, नरेंद्र मोदी के काले कारनामे। हाँ जी बिल्कुल, पता है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने इन पे वीडियो बनाई है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर एमएलएम फेक है, एमएलएम इंडिया में चलना ही नहीं चाहिए, तो डीएसए क्यों बना है? आई गेस डीएसए सबको पता होगा, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट इन इंडिया, एंड आईडीएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट इन नेशनल ग्लोबल लेवल। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट इंडिया में है, जिसमें वो सिर्फ एमएलएम और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए बनाया गया है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को हम आगे उनको गाइड कर पाए। अभी लेटेस्ट हमारी कंपनी को ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। आई गेस सबने पोस्टर देखा होगा, टॉप 5 में फॉरएवर राइट नाउ है, टॉप 50 में, टॉप 5 में। मेरे को एक चीज बता दो, अगर इतने बड़े बड़े वीडियोस, इतने बड़े बड़े लोग सच बोल रहे हैं, तो क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कंपनी को ब्रांड ऑफ डिकेड अवार्ड दे रही है? क्यों दे रही है? कम, एक तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठी है, फिर तो एक तरह से सब झूठे हैं। मैंने आपको एक चीज बोली, अगर आज की डेट में मैं वीडियो बनाऊं और पोस्टर डाल दूं नरेंद्र मोदी के काले कारनामे, अभी 100 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही बताऊं कि कैसे 20,000 महीने कमा लो, उस पे 100 व्यूज भी नहीं आएंगे। तो सिर्फ एक ये तर्क वितर्क है, एक तर्क दे रहा है, दूसरा वितर्क कर रहा है, और इस पे लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने का जरिया है, वो यूट्यूबर है, वो पैसा कमा रहा है। बट हमारा काम क्या है? हमें पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे बिजनेस में हम लॉयल्टी रख रहे हैं नहीं रख रहे? बिकॉज मैं तो प्रॉपर लॉयल्टी के साथ कर रही हूँ, हमारी कंपनी हर जगह खड़ी उतरी है प्रॉपर, चाहे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट हो या इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट हो।
हर जगह हमारी कंपनी नंबर 1 पर है। दैट्स व्हाई आवर कंपनी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द ब्रांड ऑफ द डिकेड इन 2022-2023। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, उनके कहने का अर्थ ही व्यर्थ है। समझ लो, अर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि आपका काम, आपका कर्म ये है। उनका काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वो बना रहे हैं। उनका काम है यूट्यूब पे वीडियो को प्रमोट करना, वो प्रमोट कर रहे हैं, व्यूज ला रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज, वो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे बना रहे हैं, मैं एक पर्सन की बात नहीं करी, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बैक टू बैक बना रहे हैं। दैट डजंट मैटर। हम ग्रो करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्रोस्पेक्ट ही ऐसे आ जाते, लोग सवाल पूछ लेते हैं, एमएलएम है, एमएलएम तो फ्रॉड है। यार हम ग्रो करेंगे विद यू, विदाउट यू। अगर आपको एक प्रोस्पेक्ट ऐसा मिल रहा है, आई लिख लो आज कॉपी में, आई विल बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू। लिख लो कॉपी में, अगर आप कॉपी नोट्स लेके बैठे हो, जिन लोग नोट्स लेके बैठे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आई विल बी सक्सेसफुल और विद यू और विदाउट यू। अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिल रहा है, वो आपके साथ इनरोलमेंट करके नहीं जा रहा है, क्या करोगे? बिजनेस छोड़ दोगे? एक दिन में 50 कॉल नहीं हुई, क्या करोगे? बिजनेस छोड़ दोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन करेंगे। कोई ना कोई तो ज्वाइन होगा, कोई ना कोई तो हमारे जैसा भी होगा, जिसको अपने करियर से प्यार होगा, जिसको अपनी लाइफ में कोई गोल होगा, और वो आपके साथ आएगा। उनके साथ ग्रो करना है, ठीक है, उनके साथ ग्रो नहीं करना। ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि आप इस बिजनेस में हो, और आपकी क्या है, क्या आप अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो जो यूट्यूबर है उनका घर उससे चल रहा, बट आपका घर किससे चल रहा? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने आप को जज मत करो। जिनकी जो गलतियां हो रही, जो वीडियोस, जो केसेस हो रहे हैं, क्या वो आप पर हो रहे हैं? अगर हो रहा होता तो फॉरएवर ब्रांड ऑफ डिकेड अवार्ड में नहीं आता। सिंपल सी बात है। डीएसए में अभी नंबर 1 पे चल रहा है, हमारी कंपनी पर आज तक एक भी केस रजिस्टर नहीं है रिगार्डिंग द डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। अगर आप गूगल पे जाओ तो गूगल पे सर्च कर लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाओ तो जरूर ब्रांड ऑफ द डिकेड में देख लेना, हमारी कंपनी है। तो हमारी कंपनी हर जगह से क्लीन चिट पे है। तो दैट्स वाई प्रॉपरली वर्क करिए, इन सब बातों को भूल जाइए, क्योंकि उनका घर चल रहा, वो अपना पैसा कमा रहे, तर्क वितर्क देके कमा रहे। आपका उनसे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम है पैसा कमाना, आपका काम है आपके काम से पैसा कमाना। अगर आपको उनके काम में इंटरेस्टेड हो या तो वहां चले जाओ, या फिर यहीं से अपना एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, अच्छा करियर जनरेट करो, अपने लेवल्स पे फोकस करिए। इस महीने बहुत लोगों के लेवल एंड वंस अगेन ट्रिप क्वालिफिकेशन पे फोकस करिए। आई गेस मंथ इज अबाउट टू एंड। आज 26 हो गया, 4 दिन बाकी हैं आज को लेकर। 30 को मंथ एंड है, सबको पता है 30 तारीख को मंथ एंड है। मैक्सिमम सीसी पिकअप करो, अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाओ, और अपने आप पर फोकस करो। एंड आज कसम खा लो, अपने जिस भी ग्रुप में, उस ग्रुप में जरूर डालना, आई प्रॉमिस टू योर, अपने अपलाइन को टैग करके बोलो, आई प्रॉमिस आज मैं 5 इनरोलमेंट निकालूंगा। सबको पता है आज डे 3 है, राइट? मतलब आज से हम अपनी मैक्सिमम, अपने नेक्स्ट बैच के लिए, बैच 5 के लिए अपने मैक्सिमम इनरोलमेंट निकाल सकते हैं, राइट? तो आज अपने अपलाइन को टैग करो, अभी के अभी ओवर द मीटिंग अपना व्हाट्सएप ओपन करो और अपने अपलाइन को टैग करके लिखो, आई प्रॉमिस मैम सर आज मैं अपना 5 इनरोलमेंट का टारगेट पूरा करूंगा। और डेफिनेटली एक चीज बोलूं, इतना बोलने से ही पूरा कर लोगे। सारे मैसेज डाल दो ग्रुप में, स्पैम कर दो, क्योंकि आपके अपलाइन को भी लगे कि हाँ मेरा डाउन, जितने मैं इन पे एफर्ट डाल रहा हूँ, जितनी मैं इनकी मीटिंग के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, वो मेरी मीटिंग में काम कर रहे हैं, वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। डाल दो, अब ग्रुप को स्पैम कर दो कि सबको आना चाहिए भाई, आज इनको क्या हो गया, आज ये काम करने में क्यों जरूरी है। सारे ग्रुप में डाल दो कि मैम आज मैं 5 इनरोलमेंट निकालूंगा, आई प्रोमिस। अपने टाइम को वैल्यू दो, बिकॉज योर टाइम इज योर मनी। जिन्होंने वीडियो बनाई, जो लोग चीजों को फॉलो बढ़ा रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, वो अपने टाइम को वैल्यू देकर अपना पैसा कमा रहे हैं। आप अपने टाइम को वैल्यू देकर अपना पैसा कमाओ। हमारी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और शायद जिन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारे पास तो प्रोडक्ट है ना। तो जस्ट आप बिल्कुल चीजों को भूलकर अपने काम पे फोकस करो, और इस 4 दिन को, ये जो आपका मंथ एंड है, इसको बेस्ट बनाओ। अपनी ट्रिप्स क्वालिफाई करो, 14 सीसी फ्रंट पे फोकस करो, ठीक है? अगली बार सीधे राजस्थान में मिलेंगे साथ में, ठीक है? चलो, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई बिलीव आप सबको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली।
एंड डेफिनेटली ये मीटिंग आगे भी कंटिन्यू होती रहेंगी. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. 5 इनरोलमेंट आपका टारगेट है. अगर आप 5 इनरोलमेंट करते हो, मैं आई प्रॉमिस मैं आपको अपनी स्टोरी पे जरूर टैग करूंगी, अगर आप मुझे टैग कर रहे हो तो. अगर आपने 5 इनरोलमेंट निकालकर स्टोरी लगाई दैट 5 इनरोलमेंट डन @दीपिका यादव, डेफिनेटली आई प्रॉमिस मैं आपको टैग करूंगी अपनी स्टोरी पर. ठीक है. और स्टोरी पर टैग वैग करना छोड़ो यार, स्टोरी तो सब बहुत बड़ी चीज है. आप 5 इनरोलमेंट निकालो. मैं कह रही हूँ 5 इनरोलमेंट में आपका 1 या 2 नोवस तो 200% कंफर्म है. 1 या 2 नोवस में अगर आपकी 2 सीसी निकल गई, आपकी टीम बिल्ड हो गई, आपको पैसा आ गया, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं? है ना? तो निकालो 5 इनरोलमेंट. अपने अपलाइन से प्रॉमिस कर दो. आज सबके ग्रुप में मैसेजेस जाने चाहिए, मुझे पर्सनली मैसेज आना चाहिए कि भाई कुछ हुआ है मीटिंग में आज. ठीक है. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. आपका बिजनेस शो ऑफ का है, शो ऑफ करो, लगाओ स्टोरी दबा के. सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हम तो काम कर रहे हैं. करने तो जिनको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है वो भी बेवकूफ है, उनके तर्क वितर्क भी बकवास है. हम काम करेंगे, हमारा काम बस ये है. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. थैंक यू.